The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द लीजेंड आर्किटेक्ट वन ऑफ द मॉडर्न द पायनियर मॉडर्न आर्किटेक्ट यू कैन से बट पायनियर मॉडर्न आर्किटेक्ट कुछ आर्किटेक्चर कुछ और ही थे कोई और जैसे लाइक लुइस सुलिवन थे ओके लाइक माइस वेंडर रूवी थे तो वो भी अभी बाद में आएगा तो फ्रैंक लॉयड राइट का नाम भी आपका उसी पीरियड के टाइम पीरियड में आता है तो फ्रैंक लॉयड राइट जिसको हम लोग कभी-कभी एफएलडब्ल्यू भी बोला सकते हैं या फिर बोला जाता है कहीं पे लिखा रहता है एफएलडब्ल्यू ओनली एफएलडब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म so he's born in the 1967 and died in the 1959 was an American architect और ये भी बता दूं मैं आपको कि अब लोग जो है इसको पढ़ने के साथ साथ मतलब जो भी यहाँ पे लिखा है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे ठीक है फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स वेयर ही बॉर्न ठीक है अमेरिकन स्विस फ्रेंच अभी हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को देखें ब्राजीलियन आर्किटेक्ट तो डिफरेंट कंट्रीज के जो है आर्किटेक्ट्स है तो उनके जो है पर्टिकुलरली कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको जो है हर एक का याद रखना जो अभी 22 उसके बाद जो और भी 5 है उसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि आ जाता है कभी न कभी मतलब क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं So he's a designer, writer, and educator. He designed more than 1,000 structures in a creative period of 70 years. ठीक है तो यू कैन सी कि जो ये फ्रैंक लॉयड राइट थे वो डिजाइनर भी थे राइटर भी थे एजुकेटर भी थे एज वेल एज आर्किटेक्ट ही डिजाइन मोर देन 1000 स्ट्रक्चर ओवर अ क्रिएटिव पीरियड ऑफ 70 इयर्स तो उनके जो है 70 साल के आर्किटेक्चर लाइफ में या फिर डिजाइनिंग लाइफ में उन्होंने देयर आर मोर देन 1000 स्ट्रक्चर उन्होंने डिजाइन किया था उसमें से ऐसा भी है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी भी जो है बन के रेडी नहीं हुए ठीक है कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक कंस्ट्रक्शन बट उन्होंने डिजाइन करके गए हैं अब जो है फ्रैंक लॉयड राइट के बेसिकली हम लोग जो है आइडियोलॉजीज के बारे में जानेंगे उसके बाद जो हम मेडल्स अवार्ड्स के बारे में जानेंगे उसके बाद हम जो है अपने जितने भी आपके उनके कुछ फेमस जो डिजाइन हैं फेमस जो आपके बिल्डिंग से डिजाइन किए हो वो देखेंगे तो अवार्ड्स भी हम जो है स्पेशली एक अवार्ड्स का भी सेशन अभी करेंगे ठीक पहले आइडियोलॉजीज उनके थोड़ा देख लेते हैं तो आइडियोलॉजीज जो है उसमें से थोड़ा सा आपको जो है फोकस करना पड़ेगी थोड़ा सा जो समझने वाला चीज है ठीक है ऐसे ही आप जो लाइन पढ़ के समझ नहीं सकते सो आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इट नेचर सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर थर्ड वन इज सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स उसके बाद स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस हिडन एंट्रीज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्क ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्चर ओके सो हियर आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इट नेचर इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं भगवान में तो विश्वास रखता हूँ मैं किसी भी गॉड हो गया गॉड कोई भी उनके जो अपने पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं गॉड की बात कर रहा हूँ बट वो गॉड किसको समझते हैं नेचर ठीक है ओनली आई स्पेल इट नेचर तो नेचर के साथ वो इतना ज्यादा कनेक्टेड थे वो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अपने आर्किटेक्चर लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किए हैं उसके साथ कैसे यूज किया बट अब वो ये चाहते थे कि कोई भी हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कभी भी जो है नेचर को हम डैमेज नहीं कर सकते ठीक है नेचर जो है हमारा एकदम स्टेबल रहना चाहिए उसको जब हम नेचर को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे तब जो है हमारा ऐसा कोई मतलब अच्छा कोई डिजाइन भी बन के रेडी नहीं होगा और ऊपर से जो है हमारा जितने भी हम पर्टिकुलरली जो भी एक डिजाइन में अपना सब कुछ दे रहे हैं ठीक है एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट आप बोलते तो वो नहीं कंप्लीट हो पाता नेचर को डैमेज नहीं करना इसी के साथ उन्होंने जो ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर एक नया आइडियोलॉजी उन्होंने साथ में लाया ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर में भी वही चीज है सेम चीज है बट यहाँ पे जो ये एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स जो है आप जो होता है ना ऑब्जेक्टिव एक टाइप ऑफ आपका ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ कंसेप्ट ठीक है कि इसमें क्या होता है कि लाइक ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर में आपका ये बात कहा जाता है आप पर्टिकुलर जिस भी एरिया में आप डिजाइन कर रहे हो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट खड़ा कर रहे हो बिल्डिंग जो है डेवलप करने में आप हेल्प कर रहे हो एज आर्किटेक्ट तो आपको उसमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि अगर उस पर्टिकुलर साइट पे उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी ट्रीज उसके बीच में आ रहे हैं लाइक आपके जो कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहे हैं या फिर आप जो फॉरेस्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर आप जो है कहीं भी वहां पे वाटर वेज हैं
ठीक है, वाटर जिससे थ्रू जा रहे हो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, कोई भी आप इन तीनों में जो नेचुरल जो तीनों एनवायरनमेंट से जो जुड़ा हुआ चीज है इसको आप जो है डैमेज नहीं करोगे, उसको साथ में लेते हुए उसके साथ डिजाइन करोगे आप बिल्डिंग। ठीक है, अभी आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डिंग्स है जिसके की साइड में मिड में आप देखना पेड़ ट्रीज वगैरह लगे हुए रहते हैं। ठीक है, या फिर आप देखना कि कंस्ट्रक्शन हुआ है तो एक बैल्कनी के अंदर से एक दिखना पेड़ निकला हुआ है, तो दे आर नॉट अलाउड टू डैमेज द ट्रीज द नेचर। ओके, तो दिस इज दैट इज द ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। उनके एक फेमस एग्जांपल ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड फॉलिंग वाटर उनका एक बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ बेस्ट फेमस डिजाइन है, वो अभी देखेंगे बाद में। उसके बाद सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स। ठीक है, तो वो जो भी डिजाइन करते थे, पहले मैं आपको कल बता रहा था कि पहले के टाइम में लोग जो है बहुत ज्यादा गोथिक आर्किटेक्चर में देख लो, आप रोमन में देख लो, ग्रीक में देख लो, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव थे। ठीक है, डेकोरेशन में घुसा सकते हैं, डेकोरेशन करने में जो है बहुत ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ा करते थे, बट इंटरेस्ट रखते थे। बट आफ्टर दैट जब भी आगे बढ़ते गए आर्किटेक्ट जो धीरे धीरे एक सिंपल चीजों को जो है एक्सेप्ट करते गए अपने अंदर, मतलब कि अपने जो डिजाइन। ठीक है, कि सिंपल हम मिनिमलिस्टिक डिजाइन करेंगे, सिंपल शेप्स में डिजाइन करेंगे ताकि हम ज्यादा इसमें जो है ह्यूमन जो एक बिहेवियर को स्टडी कर पाए, ह्यूमन जो आपका एंथ्रो को स्टडी कर पाए, उसको अच्छे से जो इसमें एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं कि आप लगा पाए, ठीक है, यूज कर पाए, इसमें सर्कुलेशन अच्छा हो, तो वो सही हो, ना कि हम ज्यादा डेकोरेशन में ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस में के थ्रू जो है ये अपने डिजाइंस को जो है वो आप सबके सामने रखते थे हॉरिजॉन्टल लाइंस। हिडन एंट्रीज मतलब यहाँ पे यूनिक कुछ ऐसा डिजाइन, यूनिक कुछ ऐसा एलिमेंट वो अपने डिजाइन के अंदर रखते थे जिसको हिडन एंट्रीज कहते थे। द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्क अमेरिकन आर्किटेक्चर, वो तो है। ठीक, अब हम देखेंगे अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, बाकी और दो अवार्ड के बारे में और भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज द एआई गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, ये दो अवार्ड के बारे में लिखा हुआ है। The famous award, which we call the Nobel Prize, Nobel Award in the architecture field, is called the Pritzker Award. ठीक है, एवरी ईयर जो भी प्रिज्कर जीतता है, विन करता है, उनका नाम जो हम याद रखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आने का जो है संभावना रहता है। लाइक दिस ईयर आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द प्रिज्कर अवार्डी नेम, कैन यू टेल? ये डेविड चिपरफील्ड। ओके, तो सबके जो है ये हमेशा एक टाइप ऑफ हर ईयर का, लाइक अगर आप इस ईयर का याद रख रहे हो तो लास्ट ईयर का भी आपका जो है एकदम पूरा दिमाग में होना चाहिए, दो तीन नाम ऐसे। ठीक है, कि कहीं भी पूछ सकते, कोई भी पूछ सकता है। ऊपर से सारे के सारे जितने भी अभी तक प्रिज्कर अवार्ड जीत गए हैं, प्रिज्कर अवार्डीज हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देख लिया क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आए हैं कि पूछा गया है कि इनमें से कौन आर्किटेक्ट जो है प्रिज्कर अवार्डी है, कौन आर्किटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबके सबके नाम जो है आपको जानकारी रखना जरूरी है। मैं ये अपना एक आपका पढ़ा हुआ है मेरे पास, वो मैं आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगा इस ऐप में, आप जो है पढ़ते रहना, उसको रिवाइज करते रहना। ओके, सो कुछ जो अवार्ड्स हैं उसमें से पहला अवार्ड हम लोग बोलते हैं प्रिज्कर अवार्ड। ठीक है, प्रिज्कर अवार्ड, प्रिज्कर अवार्ड इज लाइक अ नोबेल अवार्ड और नोबेल प्राइज इन द आर्किटेक्चर फील्ड। सो प्रिज्कर अवार्ड जो है ये आपका एक प्रिज्कर फैमिली है जिनके जो है नाम से जिनके जो है अपने सरन में आप बोल सकते हो, वो प्रिज्कर जो है अवार्ड प्रोवाइड होता है। ठीक है, और इसमें जो है कुछ आपके रिवॉर्ड मनी भी होता है, अवार्ड मनी, जो कि पर्टिकुलर जो अवार्ड जीतते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। एंड प्रिज्कर अवार्ड जो है हर साल जो है चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, हर साल कोई दो भी हो सकता है, कोई तीन भी हो सकता है, कोई एक सिंगल हो सकता है। और ये दिस वन इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मींस लाइक दैट कि आप अपने पूरे के पूरे टर्न में, लाइफ में जितने भी आपने अभी तक कंट्रीब्यूशन दिया है एक पर्टिकुलर फील्ड को, लाइक आर्किटेक्चर फील्ड में आपने दिया है, तो आपको मिलेगा प्रिज्कर अवार्ड। ठीक है, इसी तरह नोबेल प्राइज मिलता है आपका जो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पीस होते हैं, इसमें होते हैं आपके इकोनॉमिक्स वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपने सुने होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं आपके अवार्ड्स होते हैं, ये
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। लाइक बीवी दोषी जो हमारे इंडिया के एक फेमस आर्किटेक्ट हैं, उनको भी अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है अवार्ड जो है प्रिज्कर अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, ओके। सेकंड वन इज द रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल इज अ अवार्ड नेम। ठीक है, इसको जो प्रोवाइड करता है, मतलब द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके पीछे है, जिसका नाम है आपका रीबा। ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड प्रोवाइड करता है, उसका नाम है आपका रॉयल गोल्ड मेडल, जो कि पीवी दोषी को भी मिल चुका है हमारे इंडिया में से। एंड थर्ड वन इज द AIA, और हाँ, रॉयल गोल्ड मेडल इज ऑल्सो द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द AIA गोल्ड मेडल। तो AIA गोल्ड मेडल जो कि कौन प्रोवाइड करता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जो है AIA मींस इसका ही फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, जो कि एक गोल्ड मेडल प्रोवाइड करता है सेम टू सेम फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये ज्यादातर जो अमेरिका के बिलोंगिंग आर्किटेक्ट्स को भी दिया जाता है। ऊपर से बाद पे जो है ये डिफरेंट फॉरेन आर्किटेक्ट्स जो अमेरिका के बाहर रहते हैं, यूएसए के बाहर भी रहते हैं, उन सारे आर्किटेक्ट्स को भी ये अवार्ड जो है दिया गया है, जाता है। ओके, हाँ बोलो। हाँ, ये एआई गोल्ड मेडल तो बहुत कोई को मिलता है ऐसे, मतलब लाइक हर ईयर में के हिसाब से भी होता है आपका, या फिर मिड में भी होता है। ठीक है, ये नहीं, बीच में नहीं देते हैं। लाइक एआई गोल्ड मेडल जो होता है आपका, क्या बोलेंगे, एक ऐसा अवार्ड है कि किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। एक ईयर में एक बार किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को 2 बार प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी 2 जन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे प्रिज्कर है ना, लाइक मैं जो ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि लाइक प्रिज्कर अवार्ड है। ठीक है, तो प्रिज्कर अवार्ड नाम देखना कि जब भी आता है तो अगर किसी भी ईयर में 2 जन को दिया गया है, तो एक ही अवार्ड जो 2 जनों में शेयर होता है, मतलब अवार्ड मनी एक होता है। ठीक है, और वो 2 जनों में शेयर होता है। नोबेल भी ऐसा ही होता है, नोबेल प्राइज भी। बट ये एआई गोल्ड मेडल इज लाइक आपका मतलब सम्मान में आपका जो आपका आप लाइफ टाइम अचीवमेंट में ये प्रोवाइड होता है। हाँ, 2023 में आपका नाम है यहाँ पे, आप देख सकते हो, हु ऑन कैरोल रॉस बर्नी। ठीक है, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है 2023 में, एआई गोल्ड मेडल। ठीक है, एआई गोल्ड मेडल जो है बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ने जीता है अलग अलग, मतलब लाइक ईयर में आप देख सकते हो। 2000 मतलब कि एक एक ईयर में यहाँ पे एक एक जन का ही नाम है, किसी किसी में 2 जन का भी नाम यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो एआई गोल्ड मेडल भी जो है आप लोग याद रख सकते हो, 1-2 साल पीछे का रख सकते हो, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बट प्रेस कार्ड जो आपको पूरा का पूरा याद रखना जरूरी है, और रॉयल गोल्ड मेडल भी ज्यादातर। ठीक है, 2023 में जो है कैरोल रॉस बर्नी ने जीता है, एंड 2022 में एंजेला ब्रोक्स एंड लॉरेंस स्कैर्पा, दोनों मिलके, यूएस का दोनों है। ठीक है, इन्होंने जीता है। ओके, सो रॉयल गोल्ड मेडल, एआई गोल्ड मेडल, प्रिस्कर अवार्ड, तीनों के तीनों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। अब एक और अवार्ड है जो कि कंपटीशनल बेस्ड अवार्ड है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड अवार्ड है, दैट इज द आगा खान अवार्ड, जो कि हमारे एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये इनका बारे में सुनाई देता है, आगा खान अवार्ड। आगा खान अवार्ड जो है आपका हमारे कंट्रीज के जाने माने व्यक्ति बीवी दोषी ने भी जीता था, उनके डिजाइन फॉर द आरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि टाइम में एक एक पर्टिकुलर, मतलब एक साल में एक ही बार दिया जाता है आगा खान अवार्ड, और ये कंपटीशनल बेस्ड अवार्ड है, और एक पर्टिकुलर जो है डिजाइन के बेस में दिया जाता है। ठीक है, आगा खान अवार्ड। हाँ बोलो। आई थिंक 2023 का अभी तक आया नहीं है लिस्ट। हाँ, यस यस यस।
नहीं, आर्किटेक्चर फर्म का नाम होगा ना, समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। आर्किटेक्ट का नाम नहीं भी हो सकता है, ऐसा मत समझना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फर्म के हिसाब से वो जो है अपने जो कंपनी होता है ना, फर्म होता है, उसके नाम पे जो वहां पे रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फार्म को जो प्रोवाइड किया जाता है। ये मैं एक बार बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। फर्म फर्म लाइक कंपनी, मतलब जिस पर्टिकुलर, हाँ, जैसे कि आपने सुना है लाइक जहादित आर्किटेक्ट्स, जहादित आर्किटेक्ट्स एक फर्म का नाम है, ठीक है, लाइक दैट। तो मैं बता देता हूँ कौन है। अच्छा, तो एक्चुअल में इस बार जो है आपका मतलब आगा खान अवार्ड जो 2022 का ही निकला था, तो उसमें टोटल 6 अवार्ड विनर्स थे, मतलब लाइक सिक्स, 6 जने मिलके उस पर्टिकुलर अमाउंट को, जो अवार्ड मनी है, $1 मिलियन होता है उसका अवार्ड मनी, उसको शेयर करेंगे, मतलब 6 जने इसमें जीता था, विनर था। तो उसमें फर्स्ट मतलब जिनका नाम दिया हुआ है, बांग्लादेश का एक है, उसके बाद आपका जो है दैट इज द ईस्ट, इंडोनेशिया का एक प्रोजेक्ट है, ईरान का एक प्रोजेक्ट है, लेबानन का एक प्रोजेक्ट है, सिंगाल का एक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे एक साथ जो इधर से प्रोजेक्ट वगैरह दिया हुआ है। मैं आपको ये क्या नाम है, शिवांगी, मैं प्रोवाइड, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, इसमें देख सकते हो आप, ठीक है, पूरा का पूरा सारा का सारा कौन से आर्किटेक्चर फॉर्म है, देखो मैंने ग्रुप में दे दिया, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में आप देखना, नेक्स्ट ईयर का इसी में आएगा, ठीक है, मतलब 2023 का। ओके, हाँ, इसमें देख सकते हो 6 अवार्ड विनर है इस बार, एक नहीं है। चलो, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द, आपने देख लिया सारे के सारे अवार्ड के बारे में, सुन लिया, थोड़ा सा बारे में समझ लिया। अब जो है हम जो है थोड़ा सा इनके पर्टिकुलरली डिजाइन्स जो है, इनके जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तो फर्स्ट वन इज द, जो ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर में बोल रहा था आपको बना हुआ, दैट इज द फॉलिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जिजनहम म्यूजियम, next one is the Taliesin, West Scottsdale and the Robbie House, Chicago। तो जिजनहम म्यूजियम एंड फॉलिंग वाटर बहुत ज्यादा फेमस है, और जिजनहम म्यूजियम बेसिकली आपका एक और मतलब जिजनहम म्यूजियम आपको नाम सुनाई देगा, ओके, बाय फ्रैंक वेन गेहरी। तो फ्रैंक वेन गेहरी का जो जिजनहम म्यूजियम था, वो आपका डिजाइन भी अलग है, उनका पोजीशन भी अलग है, दैट इज इन बिलबाओ स्पेन। एंड दिस पर्टिकुलर जिजनहम म्यूजियम ऑफ एफएलडब्ल्यू, एक सेकंड, हाँ, और एफएलडब्ल्यू इज इन द न्यूयॉर्क, ओके, इज इन न्यूयॉर्क। सो ये जो आपको देख के रखना पड़ेगा, याद रखना, जिजनहम म्यूजियम दो मतलब सेम नेम के जो है म्यूजियम्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो फॉलिंग वाटर इसमें से जो है आपका एकदम फॉरेस्ट के बीच में, और यहाँ पे जो वाटर एक बॉडी है, वाटर जो आपका झरना है, उसको भी इन्होंने नहीं रोका है, उसको भी डैमेज नहीं किया, उसके ऊपर ही जो है ये हाउस जो है डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे, और इसका नाम भी है फॉलिंग वाटर, ठीक है। Okay, so this is about that's all about the FLW Frank Lloyd Wright. Now we focus on the Frank Van Gehry। हमने आर्किटेक्ट्स के अवार्ड्स के बारे में जान लिया। अब इसी अवार्ड्स के बारे में जो है घूमते फिरते रहेंगे, दो चार जो है एक्स्ट्रा अवार्ड आएगा आपके सामने, बट जो है ये 4 अवार्ड जो हमने देखा, यही सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आपको लिए जानकारी रखना। ओके, सो स्टार्ट करते फिर से न्यू आर्किटेक्ट्स के बारे में, दैट इज द फ्रैंक वेन गेहरी। फ्रैंक वेन गेहरी is a Canadian-born American architect, designer residing in Los Angeles. A number of his buildings, including his private residence, have become world-renowned attractions। पहला तो आप मार्क करो कि यहाँ पे कैनेडियन बॉर्न आर्किटेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंक वेन गेरी जो थे, कैनेडियन बॉर्न आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर थे, ठीक है। और इनके जो प्राइवेट रेसिडेंस भी, इनका एक आर्किटेक्चर मार्वलस है, ठीक है, इनका बनाया हुआ एक आर्किटेक्चर, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा अच्छा एक बना हुआ घर है, रेजिडेंस है। ऊपर से his works are cited as being among the most important works of contemporary architecture। Fellow of American Academy of Arts and Letters, selected into the National Academy of Design's Pritzker Architecture Prize। तो ये कुछ उनके जो अवार्ड्स हैं, ठीक है। और his works are cited being the among the most important works of कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर। कंटेम्पोररी जो कि 20th सेंचुरी से लेकर के अभी जो 21st सेंचुरी आपका चल रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर में जो ये बहुत ज्यादा डेवलप किया, ठीक है। और ये जो आपका कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर है, ये हमने अभी तक आर्किटेक्चर स्टाइल में कवर करना इसका बाकी रह गया है, ठीक है। तो उसमें जब हम कवर करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि किस किस टाइप से जो है कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर मतलब लाइक आपका
मॉडर्न आर्किटेक्चर आया, फिर आपका जो है पोस्ट मॉडर्न आया, फिर कंटेम्पोरी। कंटेम्पोरी बेसिकली क्या होता है कि जो कर्व और मतलब सिंपल शेप्स को लेकर ज्यादातर काम नहीं होता, बट उतना ज्यादा डेकोरेटिव भी नहीं होता, बट किससे होता है, कर्व। ठीक है, कर्व शेप्स रहेगा, सर्कुलर रहेगा, कोई भी अलग टाइप ऑफ जियोमेट्रिक जो आपके टफेस्ट जियोमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं, उन शेप्स को लेकर जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाया जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं। ज्यादातर जो है कर्व्स लाइन का यूज किया जाता है, इरेगुलर लाइंस का यूज किया जाता है, ठीक है, इरेगुलर शेप्स का। सो फेलो अमेरिकन एकेडमी अवार्ड लेटर सिलेक्टेड फॉर नेशनल एकेडमी ऑफ डिजाइन एंड प्रिस्कर्ड आर्किटेक्चर प्राइज जो उनको मिल चुका है, ठीक है। तो उनके कुछ डिजाइन्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ल्ड डिज्नी कंसर्ट हॉल, डेंसिंग हाउस, आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, डेंसिंग हाउस, पिक्चर देख लो अच्छे से, लुइस व्हिटन फाउंडेशन, वेस्टमंड आर्ट म्यूजियम। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दैट इज द जिजेनहेम म्यूजियम इन बिलबाओ, ये भी आप देख के रख लो, कभी भी आ सकता है। और इनके जो आइडियोलॉजीज में सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी नहीं, इनका इनके एक ही आइडियोलॉजी, लाइक कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर के ऊपर ही जो है ये ज्यादा काम करते थे, अपने वर्क को रखते थे, ठीक है। तो दिस इज द जिजेनहेम म्यूजियम इन द बिलबाओ स्पेन, जो कि आपका सेम नेम से वही जो न्यूयॉर्क में है, जो आपको दिखा रहा था सेम नेम से, पर थोड़ा सा डिजाइन अलग है। इनके सारे के सारे आप देख सकते हो, ये जो डिजाइनिंग जो मटेरियल्स है या फिर जो इनका शेप्स है एक ही जैसा होता है लगभग, सबके सब डिजाइन, ठीक है। तो दैट इज अ फ्रैंक वेन गेरी। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द ग्रेट architect of this 21st century era, that is Zaha Hadid, जहा मोहम्मद हदीद। अपने सब ने नाम सुना होगा इनका, बहुत ज्यादा ट्रेंड में रह रहे थे मतलब डेथ से पहले। अभी भी इनके जो है फर्म जो है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा है। सो वाज अ ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट। देखो अच्छे, हाँ बोलो, एक बार और बताना, सुना नहीं दिया। वो जो ये फ्लूइडिक आर्किटेक्चर है, फ्लूइडिटी इन आर्किटेक्चर एक कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब आप जो पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बोल रहे हो, इसमें बहुत सारे कंटेम्पोरी आर्किटेक्ट्स ने काम किया है, मतलब कंटेम्पोरी जोन के जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने काम किया है। ये लाइक जहादी थी, देख लो आप, जहादीद का नाम आपने बहुत बार सुना है, जहादीद भी फ्लूइडी आर्किटेक्चर लेके काम किया। लाइक आपने वो हैदर अलीयव सेंटर के बारे में नाम सुना ही होगा, तो यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ आई थिंक हैदर अलीयव का। हाँ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मतलब कंसेप्ट ऑफ फ्लूइडिटी आर्किटेक्चर, ठीक है, फ्लूइड आर्किटेक्चर जो भी आप बोल रहे हो। तो पर्टिकुलरली फ्लूइड आर्किटेक्चर में क्या होता है, कुछ ऐसा मतलब हाई फाई चीज कुछ नहीं है। लाइक फ्लूइड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मतलब एक चीज फ्लूइड बोलने से हमको ये पता लगता है कि बहुत ज्यादा जो है इसमें आपका कहीं भी आप फ्लूइड को रख देते तो वो देखना मतलब चला जाता है, वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है, फ्लो, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को, जो फ्लो का कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को जो बिल्डिंग में यूज करते हैं लोग, जो कंटेम्पोरी आर्किटेक्ट है स्पेशली वो लोग, ठीक है। और फ्लूइडिटी आर्किटेक्चर में उसी टाइप के जो कर्व, मतलब या वेरी मच जो है फ्लो में जो है कर्व को वो लोग जो है बनाते हैं और उसको स्टेबल भी करते हैं उस बिल्डिंग को, ठीक है। और वही है फ्लूइडिटी आर्किटेक्चर। फ्लूइडिटी आर्किटेक्चर का अगर आप मतलब कोई बोलो एग्जांपल दिखाने के लिए, तो आप एग्जांपल देख के भी वही लगेगा कि वही सब है चीजें। दिखाए तो आप लोगों को जब पूछे इन्होंने, तो ये एक आपका कंसेप्ट है, ठीक है, आर्किटेक्चर कंसेप्ट है। इस तरह के आपको बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे कि मैं उस दिन बोल रहा था आपको, एक मिनिमलिस्टिक एक आपका कंसेप्ट है, दैट इज द बिलोंग्स फ्रॉम द कंटेम्पोरी आर्किटेक्चर, पैरामेट्रिक डिजाइन, ठीक है। सब के सब जो ये कंसेप्ट है, ये एवरी कंसेप्ट इज बिलोंग फ्रॉम द लाइक आपका कंटेम्पोरी आर्किटेक्चर, ठीक है। ये देखो, दिस इज द फ्लूइड आर्किटेक्चर, मतलब कंसेप्चुअल बिल्डिंग्स है। ये भी आपका जो हैदर अली सेंटर का पिक्चर दिया हुआ आपके सामने, ठीक है, दिस वन ऑल्सो, ठीक है। इसमें आपको एक चीज दिख रहा है हर जगह, फ्लो, ठीक है, जैसे वाटर फ्लो होता है, फ्लूइड जैसे फ्लूइड का एक जो आपका कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को एज अ फिजिकल मॉडल में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको यहाँ पे जो दर्शाया गया, ठीक है कुणाल, समझ गए। मतलब यहाँ पे हम तो फ्लूइड फ्लूइड को नहीं ला सकते, हम इसका कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक आपको जो है थोड़ा दिन पहले क्वेश्चन आया था इन द नाटा मर्ड के कैरेक्टर, ठीक है। तो लाइक दैट आपका यहाँ पे फ्लूइड के जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसके जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव्स को एक फिजिकल मॉडल में
मतलब फिजिकली कैसे उसको जो हम कर सकते हैं पॉसिबल, वो इन्होंने जो है करते हैं, वो सारे जो है हमारे कंटेम्पोररी आर्किटेक्ट्स उसको जो सॉल्व करते हैं। एक सेकंड होगा जस्ट। ओके, 3D आर्किटेक्चर में मैंने बताया आपको, कैरेक्टर को एक्सेप्ट करके ये करते हैं, ठीक है। जहां मोहम्मद अली जो उसमें से एक मतलब है आर्किटेक्ट, और उनको स्पेशली एक नाम से भी बुलाया जाता है, क्वीन ऑफ कर्व, ठीक है, क्वीन ऑफ द कर्व उनको ही बुलाया जाता है। Okay, so artists and designers recognized as a major figure in the architecture of the late 20th and early 21st centuries. Born in the Baghdad, Iraq, Hadid studies mathematics and undergraduate and then enrolled at the Architectural Association of School of Architecture. ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो है ये उन्होंने पहले तो मैथमेटिक्स में किया, उसके बाद जो है इन्होंने बहुत धीरे धीरे डिजाइन फील्ड में जो अपना आगे रुतबा बढ़ाया। बट स्पेशली जहादित ऑल्सो फेमस, वेरी फेमस ऑब्जेक्ट डिजाइनर। जैसे आपने सुना होगा फैशन डिजाइनर होता है, प्रोडक्ट डिजाइनर होता है, लाइक दैट प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। तो जहादित एक फेमस प्रोडक्ट डिजाइनर भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो आपका ये फर्नीचर्स होते हैं, वो भी उन्होंने जो है अपने टाइम में जो है डिजाइन करके बहुत ज्यादा रखे हैं सामने। ओके, सो आइडियोलॉजीज, क्वीन ऑफ कर्व तो उनको बोला जाता ही है। कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर को उन्होंने एक्सेप्ट किया ही था। एंड लिबरेटेड आर्किटेक्चर जियोमेट्री, मतलब वेरी लिबरेटेड वे में जो है अपने आर्किटेक्चर जो भी शेप्स है, जियोमेट्रिकल जो शेप्स है, उसको यूज करते थे। ऐसा कोई उनके पास कोई मतलब कि बांधा हुआ ऐसा कोई शेप्स नहीं था, ऐसा कोई उनके पास में जो है फिक्स्ड कोई ऐसा शेप्स उसका यूज नहीं करते थे। सिंपल शेप का यूज करना, मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक है। लिबरेटेड आर्किटेक्चर जियोमेट्री का जो यूज करते थे। गोल्ड मेडल इन आर्किटेक्चर डिजाइन, फर्स्ट वुमेन टू क्रिएट प्रिस्कर अवार्ड, द स्ट्रीडलिंग। स्ट्रीडलिंग भी एक अवार्ड है, ठीक है, इसका बारे में आप जो है नोट करके रख सकते हो, अगर कभी पूछ लिया पता नहीं। तो स्ट्रीडलिंग भी एक अवार्ड है, ठीक है, वो भी आर्किटेक्चर जो फील्ड में वही लाइफ टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है स्ट्रीडलिंग। और जो है इन्हें फर्स्ट वुमेन जो है यही है जिन्होंने प्रिस्कर अवार्ड जीता था। ओके, कुछ उनके बिल्डिंग्स डिजाइन देख लेते हैं। हैदर अली सेंटर, द नेशनल म्यूजियम ऑफ एक्सरसाइज सेंचुरी आर्ट्स, लंदन एक्वेटिक सेंटर इज अ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल, 1000 म्यूजियम, ठीक है। तो उनके जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, जितने भी डिजाइन देख रहे हो, ज्यादातर जो है सबके सब ऑल आर बिलोंग टू द कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर फील्ड। नाउ नेक्स्ट इज we read about the pioneer of modern architect, that is the Ludwig Mies van der Rohe. इनका नाम कभी कभी माइस वेंडर रोही बोला जाता है, बट इनका फुल नेम इज द लुडविग माइस वेंडर रोही। ही वाज अ जर्मन आर्किटेक्ट, जर्मन अमेरिकन आर्किटेक्ट। देखो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है हर आर्किटेक्ट के बारे में कहाँ से बिलोंग है। देखो यहाँ पे एक जगह से नहीं, जर्मनी से भी वो थे, अमेरिका से भी थे, ठीक है। बाद में हो सकता है जर्मन में शिफ्ट हुए, अमेरिका में शिफ्ट हुए, बट वो जो है जर्मन अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। He was commonly referred to as Mies, his surname, along with Alvar Aalto, Le Corbusier, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, is regarded as one of the pioneers of modernist architecture. ठीक है, so he is commonly referred as the Mies, his surname, उनका सरनेम था ये, एंड along with Alvar Aalto, ये सारे कुछ आपके फेमस मॉडर्न आर्किटेक्ट्स का नाम लिया गया यहाँ पे। ली कर्ब्यूसर, वर्टर ग्रोफियस, फ्रैंक लॉयड राइट, इन सब के जो है रिगार्डेड इज वन ऑफ द पायनियर मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। इनके बीच में जो है ये भी एक फेमस मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर से बिलोंग करने वाला आर्किटेक्ट थे। आइडियोलॉजीज, लेस इज मोर को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। बताया था किसने? लुइस सुलिवन ने, ये हमेशा याद रखना। गॉड इज इन डिटेल्स, ठीक है, वो समझते थे कि हम कोई भी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं उसमें अगर डिटेलिंग कर रहे हैं तो हम जो है गॉड को उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी मतलब थोड़ा मोड़ा जो है नेचर, जैसे नेचर में वो फ्रैंक लॉयड राइट जैसे नेचर को समझते थे, वो लुडिग मेसबेंडर डिजाइन डिटेलिंग को समझते थे, बिल्डिंग के डिटेलिंग को। Pioneer of modern architecture, architect, mastered steel and glass constructions. Of course, he is the modern architect and modern में जो है सबसे the modern materials कौन सा आया? Glass and steel and concrete as well as. Okay, so is in mastered in steel and glass construction, clarity and simplicity. तो सिंपल वे में, क्लियर वे में जो है आपका वो जितने भी बिल्डिंग डिजाइन करते थे, क्लैरिटी भी रहता था और सिंपलिसिटी भी उसमें जो है रहता था, ठीक है। फ्री फ्लोइंग ओपन स्पेस, स्किन्स एंड बोन्स। फ्री फ्लोइंग ओपन स्पेस मतलब कि आपका
बिल्डिंग जो हो रहा है, बिल्डिंग जो आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें इतना ज्यादा ओपन स्पेस होना चाहिए कि फ्रीली मूवमेंट हो पाए आपका, मतलब फ्रीली जो उसमें एक सर्कुलेशन हो पाए, ठीक है, ज्यादा बिल्डिंग कंपैक्ट ना लगे। तो वो चीज का जो है हमेशा एक आर्किटेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। एक आर्किटेक्ट क्यों इतना ज्यादा नाम कमाता है, क्यों इतना ज्यादा सब खोजते हैं कि आर्किटेक्ट को देकर हम बिल्डिंग डिजाइन करें? क्योंकि एक आर्किटेक्ट स्पेस को डिजाइन करता है, ठीक है। एक आर्किटेक्ट आपके लिए छोटा सा छोटा जगह पे, बड़ा सा बड़ा जगह पे आपके लिए एक ऐसा स्पेस निकाल के देगा कि आप जो है उसमें फ्रीली मूव हो पाओगे, आप उसमें फ्रीली रह पाओगे, ठीक है। आपका वो एक ड्रीम हाउस होगा, ठीक है। अगर इसके जगह पे कोई भी एक राजमिस्त्री या कोई भी एक सिविल इंजीनियर उसमें डिजाइन करता है तो स्पेस को अच्छे से नहीं समझ पाता, वो अच्छे से जो उसका पर्टिकुलर जो क्लाइंट है उसका जो आपका थिंकिंग है, ठीक है, उसका क्या ड्रीम है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको नहीं समझ पाता। एक आर्किटेक्ट जो उसको अच्छे से समझ पाता है, और आर्किटेक्ट काम ही है स्पेस डिजाइन, ठीक है, स्पेस को कंट्रोल में रखना हमेशा। स्किन्स एंड बोन्स, स्किन्स एंड बोन्स बेसिकली यहाँ पे जो स्किन्स मतलब आपके पर्टिकुलरली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स से लेके बात हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी आपका आउटर मटेरियल, इनर मटेरियल, स्किन्स यहाँ पे आउटर मटेरियल्स हैं, बोन्स मतलब यहाँ पे इनर, मतलब जो इनर में जो आपका ईंट वगैरह है, आपका जो अभी आपका क्या बोले बार्स वगैरह है, स्कीम्स मतलब आपको ऊपर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो भी आपका कंक्रीट वगैरह वो सब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सबका नॉलेज भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। अवार्ड्स में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, एआई गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल, ये जो इनको मिल चुका है नाइस मेंटर रूई को, ठीक है। कुछ डिजाइन के नाम, फर्म्स ओर्थ हाउस, बार्सिलोना पैविलियन, विला टेगेनथर्ट, ये कुछ उनके जो है टुगेनथर्ट, ये उनके जो है फेमस डिजाइन, ठीक है। Okay, so now next architect is I.M. Pai. I.M. Pai. Yom Ming Pai, full name. Chinese American architect. फिर से मार्क करो सब कुछ। चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट, चाइना से थे, बाद में अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। Raised in Shanghai, Pai dropped inspired at an early age from the garden villas at Suzhou, ठीक है, द ट्रेडिशनल रिट्रीट ऑफ द स्कॉलर जेंट्री टू इन विच फैमिली बिलोंग। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं डायरेक्ट हम इसके। इज कोर बिलीफ ऑफ मॉडर्निज्म दैट फॉर्म फॉलोज फंक्शन, फॉर्म फॉलोज इंटेंशन। रिकॉग्नाइजेशंस केम विद द नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च इन कोलोराडो, ये तो कुछ नहीं है, क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ समझने वाला चीज है। तीन आइडियोलॉजीज यहाँ पे अच्छे से जो आपके सामने दिया गया है। फर्स्ट वन इज द हिज कोर बिलीव इन द मॉडर्निज्म दैट फॉर्म फॉलोज फंक्शन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपका आइडियोलॉजी के साथ साथ एक कंसेप्चुअल भी है, जो कि आज के टाइम में आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स एज वेल एज जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं वो यूज करते हैं एज अ आइडियोलॉजी, एज अ कंसेप्ट, ठीक, कुछ भी बोलो आप। तो उसमें जो है आपका दैट इज ऑब्जेक्टिव में हिज फॉर्म फॉलोज फंक्शन, मींस फॉर्म जो है वो किसको फॉलो करेगा, फंक्शंस को। फंक्शंस मींस जो आपका वहां में नीड है उस पर्टिकुलर डिजाइन में। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक लाइक आपका हॉस्पिटल बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट इंटीरियर एज वेल एज इन एक्सटीरियर, कि वो जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल का एक नीड होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलरली स्कूल्स के बड़े बड़े क्लासरूम्स का जो एक नीड होता है, वो उस फॉर्म के साथ जो है मिक्स्ड हो जाए। ऐसा ना हो कि फॉर्म मैंने कुछ ह्यूज सा बना दिया और मैं बना रहा हूं उसमें छोटा सा एक हॉस्पिटल, ठीक है। फॉर्म मैंने कुछ ह्यूज सा बना, छोटा सा बना दिया, उसमें बनाओ बड़ा सा स्कूल जिसमें बच्चे भी नहीं बैठ फिट फोड़ पा रहे। तो इसीलिए हमेशा एक फॉर्म आप उसी तरह बनाओ जैसा कि फंक्शन हो। इसीलिए एक आर्किटेक्ट जो है हमेशा चीजों को पहले समझता है, ठीक है। एक रफ पहले आपका प्लानिंग होता है, उसके बाद ही डिजाइन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का क्या आप डिजाइन करना चाह रहे हो उसको ही समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली क्या डिजाइन होगा वहां पे, एग्जैक्टली क्या क्या रूम्स वहां बनेंगे, किस किस टाइप की जो है वहां पे डिजाइन होंगे, वो सारे आपका दिमाग में रखना पहले जो है जरूरी होता है। सेम थिंग नेक्स्ट लाइन में वही बोला गया है, फॉर्म फॉलोज इंटेंशन, ठीक है। कि आप पर्टिकुलर, जैसे कि आप हमारे पास आए, आपने बोला कि मेरा ये इंटेंशन है बनाने का,
तो उसी हिसाब से जो है फॉर्म भी आपका फॉलो होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिंग ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट करता है एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक शहर से दूसरा शहर, एक टाउन से दूसरा टाउन कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज है आपका कनेक्शन करना है किसके साथ, प्रेजेंट के साथ पास्ट का, ठीक है। जब हम कनेक्शन कर देंगे तब हमारे पास और भी जो है खुल जाएंगे डिजाइन एस्पेक्ट, डिजाइन मेथोडोलॉजीज, डिजाइन आपका जो है इंस्पिरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड्स उनको क्या क्या मिला था, एआई गोल्ड मेडल, प्रिज्कर अवार्ड, उनके कुछ फेमस डिजाइन्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बल्टीमोर, लोवरी पिरामिड जो कि आपका बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं क्वेश्चंस में, और लोवरी पिरामिड में ही जो आपका मोनालिसा पेंटिंग को रखा गया है, ये एक टाइप ऑफ म्यूजियम है, ये कोई पिरामिडिकल ऊपर से आपको दिख रहा है कांच का, नीचे ही इसका म्यूजियम, अंडरग्राउंड म्यूजियम है इसका, ठीक, ऊपर से ऐसा डिजाइन किया हुआ, ओके। सो लोवरी पिरामिड, सुजो म्यूजियम, बैंक ऑफ चाइना टावर, कुछ उनके जो फेमस डिजाइन है बाय आई एम पाई, okay, okay. Next one is the Walter Gropius, to build it to create events, ठीक है। Walter Gropius is also the time period, जिस टाइम पीरियड से Walter Gropius बिलोंग करते हैं वो है आपका माइस वेंडर रूही के टाइम, मतलब कि आपका सेम फ्रॉम द मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। तो एक सेकंड, सो मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी जो है ये बिलोंग करते थे, एंड वाल्टर एडोल्फ जॉर्ज ग्रूफियस, फुल नेम है इनका, वाज इन जर्मन आर्किटेक्ट, से एक ही नाम, एक यहाँ पे जो है कंट्रीज का नाम लिया गया है, जर्मन आर्किटेक्ट एंड फाउंडर ऑफ द बाउहाउस स्कूल। बाउहाउस स्कूल जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू एक बहुत फेमस मतलब कि हुआ था डिजाइन जर्मन में जो कि डिजाइन्स को समझने में, समझाने में, एज वेल एज जो आर्ट को फॉर्म मतलब कि जो आपका फाइन आर्ट्स है उसको आगे बढ़ाने में, डिजाइन फील्ड को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प रहा इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कॉलेज और स्कूल का, ठीक है। Who along with the Alvar Aalto, Ludwig van Beethoven, Lee Corbusier, Frank Lloyd Wright is widely regarded as one of the pioneering of modern architecture, modernist architecture, ठीक है। जो कि वाल्टर ग्रोपियस जो कि एक ऐसा आर्किटेक्ट है जो कि अल्फा आल्टो, ये सब जितने भी नाम दिए, लुडिग वैन बेथोवन, ली कॉर्ब्यूसियर, फ्रैंक लॉयड राइट, इन सब की तरह जो एक पायनियर है, मास्टर्स हैं इन द मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर, ओके। ऑब्जेक्टिव simple geometrics of a rectangle, use of modern materials like steel and glass, smooth surfaces, primary colors, linear and horizontal elements, okay. So objectives में same like माइस वेंडर रूही बहुत ज्यादा सिंपल शेप्स का यूज करना पसंद करते थे, सिंपल ज्योमेट्रिक ऑफ एन रेक्टेंगुलर शेप्स का, ठीक है, मतलब कीवर्ड्स का, use of modern materials like steel and glass, of course he is a modern architect so he have to use the modern materials, स्मूथ सरफेसेस, ज्यादा इरेगुलर को पसंद नहीं करते थे, प्राइमरी कलर्स, ठीक है, रेड ब्लू एंड येलो प्राइमरी कलर्स है हमारा, तो इन सब कलर्स को जो ज्यादा अपनी डिजाइन में यूज करना पसंद करते थे। लिनियर एंड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, मतलब लिनियर विंडोज, हॉरिजॉन्टल विंडोज, मतलब लिनियर वे में प्रोवाइड किया गया, हॉरिजॉन्टल वे में प्रोवाइड कर दिया गया, इस टाइप के, मतलब सिंपल वे में, कोई कर्व नहीं, कोई ये नहीं, कोई मतलब इरेगुलर नहीं, कुछ नहीं, बस लिनियर वे में जो है प्रोवाइड करना उनका काम होता था। ये आई गोल्ड मेडल जो उनको मिल चुका है। कुछ उनके फेमस जो है डिजाइन्स के नाम, हाउस एम हॉर्न, बाहाउस दिसाउ, जो बाहाउस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का नाम मैं आपको बता रहा था, मेटलाइफ बिल्डिंग, वाल्टर ग्रोपियस हाउस, ठीक है। तो ये कुछ जो आपका फेमस उनके एग्जांपल्स हैं डिजाइन्स के, ओके। तो नेक्स्ट आर्किटेक्ट इज जॉन ओबार्ट उर्जॉन, वाज अ डैनिश आर्किटेक्ट, डैनिश, ठीक है, मतलब कि आपका जो है एक अलग यहाँ पे नाम इसलिए प्रोवाइड किया, इसलिए आप जो कि याद रखना, अभी तक हम जर्मन, अमेरिकन, ठीक है, ये सब पढ़ रहे थे, डैनिश आर्किटेक्ट। Urjon became only the second person to have received such recognition for one of his works during a lifetime after Oscar Niemeyer, ठीक है। तो उन्होंने जो है लाइफ टाइम अवार्ड बहुत सारे रिसीव किया, और उन्होंने स्पेशली उनके वार्ड के लिए जो है आफ्टर ऑस्कर नेमर, उनका ही नाम आता है कभी कभी
फेमस जो है उनके डिजाइन के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, expression is style designed based on the growth pattern in nature, emphasis on roof element, important giving to the grounding of the building, the cultural validity of the organic growth। समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से सुनना, ठीक है। जस्ट सेकंड। ओके, सो फर्स्ट इज द एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल, मतलब ये एक टाइप ऑफ वही आर्किटेक्चर, फिर से आपका जो आइडियोलॉजी और कंसेप्ट है, जो एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल आपका एक्सप्रेशंस को जो है आगे रखता है, ठीक है, लोगों के, आर्किटेक्ट्स के, जो क्लाइंट्स हैं उनके, ठीक है। और जो है इसमें थोड़ा सा जो है कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर का टचअप दिखता है इसमें, एक्सप्रेशन स्टाइल में। डिजाइन बेस्ड ऑन द ग्रोथ पैटर्न इन नेचर, जैसे नेचुरल ग्रोथ होते रहता है आपका, उसी तरह जो है जॉन उबा गुडजॉन भी समझते थे, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का भी इसी तरह डिजाइन करेंगे हम कि लगे उसमें कि ग्रोथ पैटर्न में वो डिजाइन हुआ है, ऊपर नीचे से ऊपर तक, लाइक दैट। एम्फोसिस ऑन द रूफ एलिमेंट, ठीक है, वो ज्यादातर जो है रूफिंग एलिमेंट को लेकर के, रूफ एरिया को लेकर के ज्यादा प्ले करते थे, ठीक है, उसमें ज्यादा जो है फोकस करते थे। important giving to the grounding of the building, of course every building के जो grounding है, जो foundation है, उसमें हमेशा जो है इंपॉर्टेंस ही देना चाहिए, ये वो बोलते थे और देते थे। द कल्चर वैलिडिटी ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको मतलब समझना पड़ेगा, लाइक कल्चरल वैलिडिटी ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, इसमें मेन फोकस है आपका किसके ऊपर पता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। इसका मेन फोकस है किसके ऊपर, ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर। तो कल्चरल वैलिडिटी ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ में जैसे आपका वो जो नेचुरल ग्रोथ है, ठीक है, वही चीज है आपका, उसी मतलब चीज को, उसी आइडियोलॉजी को काम में लगा के, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ को कैसे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो है कल्चर को भी जो है, मतलब क्या होता है ना, कल्चर मतलब वो वाला कल्चर नहीं, लाइक लोगों के रिलीजियंस की कल्चर, लोगों के मतलब की जो वो फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर जो चीज को, उसका कल्चर। यहाँ पे कल्चर मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे आप बोलते हो यहाँ पे कल्चर मतलब क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप, ठीक है, कि लाइक आपका इस आदमी का कल्चर सही नहीं लग रहा मेरे को, मतलब इस आदमी का इस पर्टिकुलर अंदर में इसका कैरेक्टर सही नहीं है, लाइक दैट एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी पर्टिकुलर मतलब कि प्रोडक्ट हैव देयर ओन कल्चर, ओन देयर ओन रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, कि ये काम करता है, ये चीज कर सकता है, ठीक है। उसी तरह जो है यहाँ पे बोला गया ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है आपका, ठीक है, उसको ऊपर ध्यान देके उसके कल्चरल वैलिडिटी के ऊपर वो जो ध्यान दे रहे थे, ठीक है, कि इससे हमें क्या क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं डिजाइन करूंगा उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो किस तरह से डिजाइन हो सकता है, ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में मत सोचना, सुन लो बस, ठीक है, याद रखने का बस चीज है कि ज्यादा समझने के लिए आपको जो सा और ज्यादा इसके अंदर जाना जरूरी पड़ता है। कुछ फेमस डिजाइन्स इनके द्वारा, सिडनी ओपेरा हाउस, वुडजोन सेंटर, बागेश्वर चर्च, बैकवर्ड चर्च, किंगो हाउसेस, ठीक है, ये कुछ जो उनके फेमस जो है डिजाइन है। सिडनी ओपेरा हाउस इसमें से वन ऑफ द फेमस, और इन सब में देखो आप जो है रूफिंग एलिमेंट में बहुत ज्यादा निकाल हुआ है, ठीक है, रूफिंग जगह पे, रूफ के एरिया पे। नेक्स्ट इज ऑस्कर नेमार, a Brazilian architect, देखो आ गया ना, Brazilian architect considered to be one of the key figures in the development of the modern architecture. Neymar was the best, हाँ बोलो कुणाल। किनके, जॉन ओवर कुर्जॉन, यही आर्किटेक्ट का नाम पूछ रहा था। Okay, so next is Oscar Neymar. Oscar Neymar is a modern architecture, belong to a modern architecture. Neymar, best known for his design civic building in Brasilia, objective free following forms, जो कि आपका थोड़ी पहले हम देख रहे थे, सेंसुअल कर्व्स, ठीक है, रिवोल्यूशन यूजेस ऑफ कंक्रीट। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ जो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कर्व का यूज किया था, बट डायरेक्टली कंटेम्पोररी से वो बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। वो जितने भी कर्व का यूज करते थे उसमें जो है सेंसुअल कर्व, सेंसुअल कर्व मींस उस कर्व से जो है डिजाइन्स में मेरा
ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि डिजाइन में लाइक आप कर्व शेप्स का यूज कर रहे हो डिजाइन में और वो कर्व शेप्स जो आपको उसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मतलब अननेसेसरली जो वो स्पेस को कवर कर रहा है, स्पेस को जो आपका वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है सेंशियल होना चाहिए। रिवर्सली यूजेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट का बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया। रिवर्सली यूज मतलब एक अनरियलिस्टिक वे में कि अन मतलब कि क्या बोले उसको कि हो नहीं सकता ये, ठीक है, ये कैसे कर दिया, बट कर दिया था उन्होंने यूज। और फ्री फॉलोइंग ओपन स्पेस, मतलब वही आपका कि सर्कुलेशन एकदम बेटर हो गया। प्रिस्कर अवार्ड मिल चुका है उनको। उनका कुछ फेमस डिजाइन कैथेड्रल ऑफ ब्रेसिलिया, नेट्रियो कंटेम्पोररी आर्ट म्यूजियम, मोशियो और ऑस्कर नेमी, ठीक है, ये कुछ उनके फेमस डिजाइन के नेम है, ब्राजीलियन नेम है सारे के सारे। Next is Philip Johnson, an American architect best known for his works of modern and postmodern architecture. Among his best known design are his modernist glass house. Objective designs the interiors use of glass. American Institute of Architect Gold Medal Architecture Award. So, American architect best known for his work modern and postmodern architecture, modern as well as postmodern architecture. एक हमें जो मिला जो कि पोस्टमॉडर्न आर्किटेक्चर के लेकर जो है काम किया था। पोस्टमॉडर्न आर्किटेक्चर एक्चुअली क्या है, ये एलाबोरेट में हम स्टाइल में पढ़ेंगे, अभी आपको आप दिखा देंगे कि ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग जो पोस्टमॉडर्न आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको समझ नहीं आएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे पोस्टमॉडर्न आर्किटेक्चर स्पेशली किसको बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा सुन लो। पोस्टमॉडर्न आर्किटेक्चर उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल को बोलते हैं जहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर प्लस ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, जो हम आर्किटेक्चर स्टाइल में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर आने से पहले जो भी आर्किटेक्चर था अप टू द न्यू क्लासिकल ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल था, उन सब आर्किटेक्चर स्टाइल के साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर को जब मिक्स अप करते हैं तब एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल का फॉर्म होता है पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न आफ्टर मॉडर्न आर्किटेक्चर आया था और ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ये आर्किटेक्चर स्टाइल था। ठीक है, बट अभी भी जो है ऐसा भी है कोई कोई जो इसको यूज कर लेते हैं अपने बिल्डिंग डिजाइन के लिए। ओके, सो अमेरिकन आर्किटेक्ट था वो, ठीक है। ग्लास हाउस उनका एक बहुत फेमस डिजाइन था उस टाइम में, जो कि अभी के टाइम में कोई नॉर्मल बात ही है, उतना ज्यादा ये नहीं है, बट उस टाइम में इन द मतलब आप समझ सकते हो मॉडर्न एरा पोस्ट मॉडर्न एरा, उस टाइम में ग्लास हाउस डिजाइन करना, ग्लास के नॉर्मली मतलब कि स्टील का और ग्लास का यूज करके ऐसा हाउस डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात था, एक बहुत यूनिक चीज था उस टाइम। अवार्ड्स उनको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स गोल्ड मेडल, एआई गोल्ड मेडल एज वेल एज द प्रिट्जकर अवार्ड, ये दो अवार्ड जो उनको मिल चुका है। फिलिप जॉनसन ग्लास हाउस, सीग्रम बिल्डिंग, 550 मेडिसन एवेन्यू, ये तीन जो उनके कुछ फेमस आपके एग्जांपल्स है बिल्डिंग्स के। सीग्रम बिल्डिंग बहुत ज्यादा फेमस है। 550 मेडिसन एवेन्यू, दिस वन इज द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। एग्जांपल इसमें जो आपका ये पर्टिकुलरली ऊपर का जो ये फॉर्म देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये आपका जो गोथिक ग्रीक आर्किटेक्चर या फिर क्लासिकल आर्किटेक्चर में जो पेडिमेन आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें से लिया गया था, मतलब कॉन्सेप्ट इसका इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए ये बिल्डिंग पर्टिकुलरली जो है पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर से ही बिलोंग करता है, मतलब जिसमें कि आपका ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल एज वेल एज द मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल दोनों जो आपका मिक्सअप हुआ है एक ही आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नॉर्मन फोस्टर में आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो नॉर्मन फोस्टर, a British architect and a designer closely associated with the development of the high-tech architecture। अब थोड़ा सा जो है मतलब कंटेम्पोररी तो धीरे धीरे चल ही रहा है, उसके साथ एक थोड़ा सा जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप्स और जानते हैं हाईटेक आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर नॉर्मन फोस्टर, और लेटेस्ट डिजाइन में से अगर आप बोलोगे, आपने एप्पल पार्क का नाम सुना है, मतलब कि आज के टाइम में जो एप्पल का हेडक्वार्टर हुआ करता है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे एग्जांपल भी में दिया हुआ एप्पल पार्क, तो इनका ही डिजाइन है, नॉर्मन फोस्टर का ही डिजाइन है, अभी तक ये जिंदा है और इन्होंने लेटेस्ट डिजाइन में से इनका फेमस डिजाइन में से एक ये है एप्पल पार्क। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग ऑब्जेक्टिव्स में एंड मॉडर्निज्म, ठीक है। तो आज के टाइम में सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन आर्किटेक्चर, ये सब एक आर्किटेक्ट्स के लिए एक बहुत ज्यादा जो है कॉमन मेथड्स हो गए हैं, कॉमन कंसेप्ट्स हो गए हैं एक्सेप्ट करना डिजाइन्स के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए। अब
हाईटेक आर्किटेक्चर क्या है? हाईटेक आर्किटेक्चर क्या होता है कि जैसे आप एक बिल्डिंग को मतलब टोटली डिजिटलाइज करना चाहते हो, ठीक है, कि एवरी पर्टिकुलर विंडो से लेकर के, डोर से लेकर के, एवरी रूफिंग तक, ठीक है, ऑल ओवर देयर इज अ हाईटेक टेक्नोलॉजी इज देयर, ठीक है, एआई इज देयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भी हो फिर भी टेक्नोलॉजी मस्ट बी देयर, तब वो जाके एक हाईटेक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल बनता है। आज के टाइम में आप डिफरेंट जो है अबू धाबी या दुबई चले जाओ, वहां पे फ्यूचर बिल्डिंग से लेकर के जितने भी सारे मॉडर्न मतलब अभी के टाइम में जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं कंटेम्पोररी में, ऑल ओवर द बिल्डिंग्स हैव द हाईटेक आर्किटेक्चर, ठीक है, इन्फ्लुएंस है सारे के सारे, रोबोटिक्स काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, एवरी सिंगल थिंग इज डन बाय द टेक्नोलॉजी, एआई, ठीक है। और इसमें जो आपका पर्टिकुलरली जितने भी होते हैं लाइक लिफ्ट्स वगैरह, आपका ट्रैम्स, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, एवरीथिंग इज द मतलब कि जो है आपका चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। और अब बात आता है कि नॉर्मन फोस्टर जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने जो वहां पे सोलर पैनल का सस्टेनेबिलिटी का यूज किया है। एप्पल पार्क के अगर आप सुनोगे तो एप्पल पार्क के मतलब ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो चारों साइड में है ही सर्कुलर में, बीच में पूरा का पूरा ग्रीनरी है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे एक मच मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रह रहा है उसके अंदर में, ठीक है। उसके में कोई मतलब जो है आपका बिल्डिंग जो डिजाइन हो रहे हैं, बिल्डिंग जो बन रहे हैं, उस बिल्डिंग बनने टाइम भी कोई उसमें जो ज्यादा उसमें कुछ कार्बन भी इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज के ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। वेरी गुड। अभी अभी कौशिक ने हमें ग्रुप में मतलब कि पर्सनली एप्पल पार्क का प्लान भेजा है, तो आप लोग भी सबको मैं शेयर कर देता हूँ, देख सकते हो इसको, ठीक है। एप्पल पार्क का जो है प्लान है ये ग्रुप में शेयर किया, देख सकते हो, ग्रीनरीज दिखेगा आपको चाहे, और उसके बाद साइड साइड में जो आपको वो एप्पल पार्क का डिजाइन दिखेगा। तो ये डिटेल प्लान नहीं है, नॉर्मल प्लान है। डिटेल प्लान आपको अलग जगह पे सोर्सेज से मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, तो ज्यादा इजी वे में नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रिज का प्राइज एआई गोल्ड मेडल जो उनको मिल चुका है, कुछ उनके फेमस डिजाइन में एप्पल पार्क है, रिस्टेक हाउस बिल्डिंग है, ठीक है, दैट इज द हर्स्ट टावर है, सेंट मैरी एक्सी है। तो ये कुछ उनके जो है आपके, ये बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा मूवीज में आपने देखा होगा, हॉलीवुड के मूवीज में, बॉलीवुड के मूवीज में आज के टाइम में दिखाई देता है ये बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सारे बिल्डिंग जो है उनके नॉर्मन फोस्टर हमारे ग्रेट आर्किटेक्ट, ग्रेट मॉडर्न एज वेल एज द कंटेम्पोररी आर्किटेक्ट जो है उनके द्वारा ही डिजाइन किया गया। ओके, तो यहाँ तक जो है आज के आर्किटेक्ट आइडियोलॉजीज खत्म होते हैं। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चंस हैं या फिर अदर्स कोई क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी डाउट्स है आपके क्लियर कर सकते हो। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA. Dreams come true. Download the app now.